हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं चैप्टर 1 इंटीजर्स क्लास 7th। ये जो आईएमओ की वर्कशीट का फर्स्ट चैप्टर है फुल। इसमें इन टोटल है 25 क्वेश्चंस एंड आज मैं 25 के 25 क्वेश्चंस आप सभी को समझाकर कराने वाला हूँ सो दैट कि आपके एग्ज़ाम में भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। और आगे जो वीडियो आएगी वो चैप्टर 2 की आएगी और अलग अलग क्लासेस की भी आएगी। अगर आप किसी और क्लास से हो या अगला चैप्टर चाहते हो सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए सो उसे आप लाइक कर मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड साथ में उस बेल आइकन को भी दबा देना सो दैट कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओटी एंड चेन्नई। ओटी और चेन्नई के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बताना है। इसके लिए चेन्नई का डिफरेंस कितना है 24 और ओटी का कितना है 13। हमने क्या कर देना है दोनों को माइनस। 24 में से 13 माइनस किया कितना आ जाएगा 11। यहाँ पर आप साइड पर देख सकते हो 11 आ चुका है। हमारा आंसर है बी 11 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन थे ए 20 डिग्री सेल्सियस, बी 11 डिग्री सेल्सियस, सी 5 डिग्री सेल्सियस, डी 7 डिग्री सेल्सियस। इनमें से आंसर हमारा क्या है बी 11 डिग्री सेल्सियस। आगे है सी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन गुलमार्ग एंड शिमला इज डैश द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन शिमला एंड चेन्नई। जो हमारे हैं लाइक ऑप्शन है वो हैं लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, नन ऑफ दिस। सबसे पहले हम गुलमार्ग एंड शिमला। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुलमार्ग का कितना है -12। हमने क्या किया कि -12 ले लिया और एक शिमला का कितना है -4। -4 माइनस -12 माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, -4 + 12 कितना होता है 8 डिग्री सेल्सियस। और शिमला एंड चेन्नई, शिमला और चेन्नई में कितना फ़र्क है, शिमला है -4 डिग्री सेल्सियस और चेन्नई है 24 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया 24 माइनस -4, माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड हमारा आंसर आ जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन गुलमर्ग एंड शिमला है वो कम है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन शिमला एंड चेन्नई से। इसके लिए इसका आंसर है ए लेस देन। आगे है थर्ड -16 डिवाइड बाई -13 प्लस -3 ओवर -60 डिवाइड बाई -60। -13 प्लस -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -13 -3 कितना आ जाएगा -16। अब -16 डिवाइड बाई -16 और डिवाइड बाई -60 डिवाइड बाई -60। ये क्या आ जाएगा 1, ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। हमारा आंसर है सी 1। ऑप्शन थे ए 2, बी -1, सी 1, डी -2। फ्रेंड्स आगे है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड पी क्यू आर एंड एस। सबसे पहले जो फर्स्ट हमें हिंट दिया गया है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 71 इफ वन ऑफ देम इज -101 देन अदर इंटीजर इज पी। देखो वो पी है, यानी हमने क्या कर देना है, सबसे पहले मैं ऑप्शंस रीड करूंगा। जो ऑप्शंस है हमारी, ऑप्शंस क्या क्या है, पी पर 172, ए पार्ट में पी पर 172, क्यू पे 0, आर पे 1 और एस पे 7, बी पे 184, पी पे, क्यू पे 1, आर पे 2 और एस पे 7। अब सी में पी में 172, क्यू में 1, आर में 1 और एस में 7। आगे डी 172, पी में, क्यू में 0, आर में 2 और एस में 7 सभी में है एस के तौर पर। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें फाइंड किया पी क्या आ जाएगा, हमें बताया गया कि दो इंटीजर्स का सम है, एक है -101, दूसरा हम ले लेंगे पी जो कि पहले ही दिया हुआ है। -101 प्लस पी इज इक्वल टू 71। पी क्या आ जाएगा 71 + 101, क्योंकि उधरली साइड वो माइनस का था, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 172। अब देखो 172 आ चुका है, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 172 नहीं है, वो है बी में 184 है। इसके लिए हम बी को कैंसिल कर देंगे। अब हम क्या आगे देखेंगे, सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड क्यू इज 0। देखो हमें बताया गया है कि क्यू × 0 इज इक्वल टू 0 ही आना चाहिए। अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा। एंड अगर ऐसा नंबर आ जाए हम 0 ले लेंगे, क्योंकि 0 / 0 0 ही होता है। आ चुका है 0। अब देखो क्यू में 0 किसका नहीं है, बी तो हमने पहले से ही कैंसिल कर दिया। हमारा कौन सा बचा, सी में 1 है क्यू के तौर पर। हम सी को भी कैंसिल कर देंगे।
बी और सी कैंसिल हो चुके हैं। अब हमारा आंसर आएगा ए और डी में से एक। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड, आर इज द क्वेश्चन व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइड बाय इटसेल्फ, सो लेट इंटीजर भी 2 ले लेते हैं। सो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आर वो आंसर आता है, यानी क्वेश्चन आता है जब एक इंटीजर उसी से ही डिवाइड हो जाता है। सो हम इंटीजर क्या ले लेंगे, 2। अब 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आर। सो 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 1। अब 1 क्या आ जाएगा, आर। सो आर में 1 किसका नहीं आ रहा है, सो बी और सी, बी तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन डी का आर में 2 आ रहा है। सो हम इसके लिए डी को कैंसिल कर देंगे। अब देखो स्ट्रेटली हमारा आंसर क्या आ चुका है, ए, लेकिन जो हमारे फोर्थ पार्ट है वो भी हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमें फाइंड पी क्यू आर एस सारे फाइंड करने को कहे हुए हैं। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज एस। सो -7 का एडिटिव इनवर्स बताना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस हटा दो। सो -7 इज इक्वल टू एस। अब एस क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि एडिटिव इनवर्स है, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज इक्वल टू एस था। सो 7 इज इक्वल टू एस आ जाएगा, और एस में सारे 7s है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है सिलेक्ट इनकरेक्ट। ए पार्ट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज 1। सो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर के लिए क्या वो 1 होती है, तो इसका उत्तर है राइट, यानी इसका आंसर सही है। सो इसके लिए ये इनकरेक्ट में नहीं आएगा, बी, सब्सट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ इन इंटीजर। सो क्या सब्सट्रैक्शन नहीं होता कम्यूटेटिव लॉ में इंटीजर्स में, सो यस वो नहीं होता। सो ये वाला भी नहीं आएगा। सी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो मल्टीप्लिकेशन 2 इंटीजर्स की जिनका अनलाइक साइंस हो। सो अनलाइक साइंस कौन से होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब अगर आप करो कि -7 मल्टीप्लाई 2 करो, सो क्या आ जाएगा, -14। सो वो हमेशा पॉजिटिव तो नहीं होगा, और ना ही वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉजिटिव होना ही नहीं चाहिए। सो इसके लिए ये इनकरेक्ट है, एंड इसे आपने कर देना टिक। डी है नन ऑफ दिस। सो आपका आंसर आ चुका है सी। सो अब आप डी क्यों चूज करोगे। सो आगे सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सेंटेंसेस बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम शोन ऑन नंबर लाइन। सो नंबर लाइन आप सभी देख सकते हैं -5 से लेकर 5 तक है। अब देखो 0 से तो हम हमेशा ही स्टार्ट करते हैं तो नंबर लाइन के ऊपर, जैसे कि अगर हमने 4 + 2 करना हो, सो हम सबसे पहले 0 से ही 4 तक लेकर जाएंगे। सो हमने क्या किया, 0 से -4 तक लेकर गए, एंड उसके बाद उसे -2 तक लेकर गए। -2 यानी हमने 2 प्लस कर दिए। सो -4 प्लस क्या आना चाहिए, -4 + 2 आना चाहिए। सो ए पार्ट क्या है, -2 + -4, बी -5 + 3, सी 5 + -3, और डी -4 + 2। अब देखो कन्फ्यूजन किन में होगी आप सभी को, ए और डी में। अब क्या हो जाएगा कि जो -2 और +-4 है उसे में क्या करना पड़ेगा, -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 -4 जो क्या आ जाएगा -6। लेकिन अगर हम -4 + 2 करके देखें तो वो क्या आ जाएगा, -2, एंड हमारा आखिर में आंसर कितना आ रहा है, -2। सो इसके लिए -2 इज द करेक्ट आंसर, एंड हमने बी और सी इसलिए कैंसिल किए क्योंकि 5 और 3 का यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा है अगर हम नंबर लाइन के ऊपर ध्यान से देखें। सो फ्रेंड्स आगे है क्वेश्चन 7, द वैल्यू ऑफ -5 × -4 × -3 × -2 × -1 × 0 + 0 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इज डैश। सो देखो इस क्वेश्चन को करने वाले 2 टाइप्स ऑफ लोग आप सभी को कॉमनली जरूर दिखेंगे, एंड थर्ड टाइप में आप सभी को सही वाला आंसर बताऊंगा। सो फर्स्ट टाइप है कि कई लोग कहेंगे कि 0 है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 0 आ चुका है, लेकिन कई लोग कहेंगे कि इसमें प्लस है, सो इसके लिए इसका आंसर 0 नहीं आ सकता, सो वो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस के साइन कितने हैं इस फुल इक्वेशन में, एक ही प्लस का साइन है, और प्लस के साइन के दोनों साइड्स पर 0 हैं, यस हैं, और वो दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सो अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा, 0। अब 0 एक साइड पर आ गया एंड 0 दूसरी साइड पर भी आ गया, 0 + 0 कितना होता है, 0। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी 0। ये था हमारा थर्ड ट्रिक जो मैं आप सभी को बताना था। फर्स्ट और सेकंड आपके काम के नहीं है। सो अगर बट फर्स्ट वाला ट्रिक इसलिए काम का है अगर आपके जो 0 हो लेकिन प्लस का साइन उसमें ना हो, और सेकंड वाला ट्रिक तब काम का है जब एक साइड पर 0 हो लेकिन दूसरी साइड पर नहीं। आगे है 8th,
फाइंड ए एंड बी। सो देखो ये आप सभी देख सकते हैं मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स में क्या होता है कि सारे जो सम हम करेंगे रोज कॉलम्स डायगोनल्स के वो सेम ही आएंगे। 1 प्लस -10 किया और 0 किया प्लस, जो कि एक रो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो क्या आ जाएगा -9। और वैसे ही रो टू देख लेते हैं। रो 2 जो कि है यहाँ पर -10 प्लस -3 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा -9। डायगोनल 2 भी देख लेते हैं। जो जो खाली पड़े हैं मैं वही आप सभी को बता रहा हूँ। जो जो जिन जिन पर है ये ए और बी वो नहीं बता सकता अभी के लिए, वो हम सॉल्व कर देखेंगे। सो डायगोनल सेकंड कर देख लें। -6 प्लस -3 प्लस 0 कितना आ जाएगा -9। सो अब हमने क्या करना है, ए का ले लेना है। ए कैसे लेंगे, हम ए यहाँ पर है। सो हम क्या करेंगे कि कॉलम नंबर 2 ले लेंगे। ए प्लस -3 प्लस -2। सो हमने क्या किया कि -3 प्लस -2 कितना होता है -5। अब ये इक्वल आना चाहिए -9 के। सो हमने -9 और 5 को एक साइड पर कर दिया। जो इधरली साइड -5 माइनस का था उधरली साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। ए कितना आ जाएगा -4। सो ए है -4 और आगे जो बी है बी प्लस -2 प्लस 0, ये कैसे लिया, हमने ले लिया कॉलम नंबर 3। सो कॉलम नंबर 3 लेने के बाद अब 0 की हमारी कोई वैल्यू नहीं है। सो बी प्लस -2 हो जाएगा इज इक्वल टू -9 है। सो जो इधर साइड माइनस का 2 है वो दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाएगा। बी इज इक्वल टू -9 प्लस 2, बी कितना आ जाएगा -7। लेकिन अब आगे आपका क्या है कि इसके ऑप्शंस है। सो ए है -7 और -4, बी है -4 और -7, सी है -4 और -6, डी है -6 और -4। सो आपका क्या आएगा, ए है -4 और बी कितना है -7, बी है -7। सो इसके लिए आपका आंसर है बी। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ -4 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -25 डिवाइड बाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -5 इज डैश। सो -4 मल्टीप्लाई -6 कर देंगे जो कि कितना आ जाएगा 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 मल्टीप्लाई -25 करना है, उसे डिवाइड कर देना है। 2 मल्टीप्लाई -3 कितना होता है 6, 6 मल्टीप्लाई -5 कितना होता है -30। सो उसे डिवाइड कर देना है -30 के साथ। अब 36 मल्टीप्लाई -25 कितना आ जाएगा -900, उसे डिवाइड कर देना -30 के साथ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में आपका आंसर आएगा। और जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देखोगे सो आपका आंसर आएगा 30। सो ऑप्शन क्या है, A 10, B 20, C 30, D 40। सो इसका आंसर है C 30। आगे है 10th क्वेश्चन, विच इज करेक्ट। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, A ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सो जो भी नेचुरल नंबर और होल नंबर होंगे वो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर में क्या आ जाते हैं -1 नंबर और पॉजिटिव 1 नंबर, और साथ में 0 भी आ जाता है। सो होल नंबर तो आपका टिक हो चुका है, क्योंकि इसमें एक तो पॉजिटिव 1 नंबर आता है और एक 0 आता है। नेचुरल नंबर में ओनली पॉजिटिव 1 नंबर आते हैं। सो इसके लिए उसे भी हो जाएगा। सो ये करेक्ट है बी, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। सो जो सारे होल नंबर्स होंगे यानी जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि 0, 1 से लेकर 1 लाख तक, सो वो तो इंटीजर होंगे, ये तो वाला तो सही है। लेकिन जो एंड के बाद लिखा गया है ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, क्या माइनस वाले नंबर्स भी नेचुरल नंबर होते हैं, नो। सो इसके लिए ये रॉन्ग है। आगे सी, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। सो जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर भी आते हैं और 0 भी आता है और पॉजिटिव वाले भी। इसमें 0 और 1, 2, 3 ये सारे तो आ जाते हैं होल नंबर में, लेकिन माइनस वाले नंबर तो नहीं आते। इसके लिए ये रॉन्ग है। लेकिन नीचे वाला जो एंड के साथ है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये वाला सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। आगे डी, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। सो जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं, सबसे पहले हम ये पता करते हैं। सो पहले भी लास्ट क्वेश्चन में सी पार्ट में मैंने आप सभी को बताया है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि माइनस वाले नंबर भी उसमें आते हैं। 0 और 1 तो हैं, लेकिन अगर ऑल होल नंबर सारे इंटीजर्स होता फिर तो सही होता। एंड ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कि अगर हम माइनस वाला कोई नंबर ले लें या 0 ले लें, वो तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसके लिए ये भी रॉन्ग है। सो हमारा आंसर क्या है, ए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड आर इंटीजर्स। सो
11th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x इन -19 मल्टीप्लाई 4 प्लस -2 इज इक्वल टू -19 मल्टीप्लाई 4 प्लस -19 मल्टीप्लाई x। सो x की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रेंड्स, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बताया गया है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसका मतलब है कि -19 मल्टीप्लाई 4 प्लस -2 इज इक्वल टू -19 मल्टीप्लाई 4 प्लस -19 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा। x की जगह पर क्या है -2। सो हमारी ऑप्शंस क्या है, a 2, b -19, c 4, d -2। सो इसका आंसर है d -2। आगे है क्वेश्चन 12, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी टुगेदर मल्टीप्लाई 199 इंटीजर्स एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। सो देखो, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑड होता है सो आंसर विल बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स का नंबर इवन हो सो आंसर पॉजिटिव आएगा। सो इसके लिए 199 क्या होता है, ऑड। सो हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव। लेकिन जो 10 है, 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, उसका मैटर नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे पास 9 पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो भी हमारा पॉजिटिव में ही आएगा, और नेगेटिव अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। सो इसके लिए ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी कांट से, डी डाटा इज इनसफिशिएंट। सो इसका आंसर है ए नेगेटिव। आगे है 13th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 222 माइनस 1/3 इंटू 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 108 भी है। सो हमने क्या करना है कि जो 1/3 है उसे बाहर ले लेना है सबसे पहले तो, एंड उसके बाद बीच वाले क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाना है। 8 प्लस 9 सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सो 8 प्लस 9 क्या होता है, 17। अब 56 माइनस 17 कर देना, जो कि आ जाएगा 39। 42 प्लस 39 कर देना है, जो कि कितना आ जाएगा, 81। अब 1/3 इंटू 81 कर देना है। अगर हम 3 को कट करें 81 के साथ, क्या आ जाएगा, 27। 222 माइनस 27 प्लस 108। सो बॉडमस के रूल के आधार पर हमें बताया गया है कि हमने क्या करना होता है, पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन से पहले हम एडिशन करेंगे। सो 27 प्लस 108 कर लेना है, एंड उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे 222 में से माइनस कर देना है, एंड हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा 87। ऑप्शन है ए 87, बी 88, सी 89 और डी 90। सो इसका आंसर है ए 87। आगे है 14th, विच पेयर ऑफ नंबर्स डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट इक्वल टू 36। सो कौन से नंबर्स है वो। सो देखो, हम सभी को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ए है -4 और -9, बी है -3 और -12, सी है -1 और -72, डी है 1 और 36। सबसे पहले -4 मल्टीप्लाई -9 क्या आ जाएगा, 36। -3 मल्टीप्लाई -12 क्या आ जाएगा, 36। -7 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -72, 7 मैंने गलती के साथ बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -72, जो कि क्या आ जाएगा, 72। 1 मल्टीप्लाई 36, ये आ जाएगा 36। सो वो कौन सा नंबर है जिसका 36 नहीं आ रहा है, वो है -1 और -72। सो इसके लिए हम सिलेक्ट कर लेंगे सी का प्रोडक्ट 36 के इक्वल नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आगे है क्वेश्चन 15, विच लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इज इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। सो द लीस्ट इन पॉजिटिव हैविंग नेगेटिव साइंस आर एक्चुअली ग्रेट। सो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जो लीस्ट होते हैं, अगर हम पॉजिटिव में लीस्ट देखें, अब देखो अगर मैं आपसे जैसे पूछूं कि 5 बड़ा है या 2, सो आप कहोगे 5 बड़ा है और 2 छोटा है। सो उससे ही उल्टा होता है हमारे नेगेटिव में, यानी कि एग्जाम्पल क्या हम ले लेंगे, 1 0 से बड़ा है, 1 इज ग्रेटर देन 0, एंड 5 2 से बड़ा है, लेकिन -5 -2 से बड़ा नहीं होगा। असली में क्या होगा, -5 -2 से छोटा होगा, यानी -2 -5 से बड़ा होगा। सो इसका मतलब है कि ए, हम ऑप्शन अब मैं बोलता हूँ, आप सभी को समझ आ चुका होगा। जो आपको नंबर बड़ा लगता है पॉजिटिव में, वो नेगेटिव में जाकर छोटा होता है। -42 -39 -4 40 और 41। अब देखो बी, -42 41 40 -39 -4, सी -4 -39 40 41 -42, डी 41 40 -4 -39 -42।
सो ए पार्ट में हमने क्या किया कि जो सबसे छोटा नंबर है वो है -42 एंड ये सही है क्योंकि -39 उससे बड़ा ही होगा, जैसे कि मैंने आपसे को बताया है। अब उससे छोटा क्या आ जाएगा, उससे बड़ा, जो क्या आ जाएगा -4। यस, -4 उससे बड़ा है -39 से। और आगे 40 और 41 पॉजिटिव वाले तो पॉजिटिव वाले कि जैसे ही हम करेंगे कि जो छोटा होता है वह छोटा होता है और बड़ा होता है वो बड़ा होता है। सो इसके लिए ए पार्ट तो बिल्कुल ही सही है, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में ये है, सो यानी लीस्ट से ग्रेटेस्ट में है। अब आगे बी -42 41 40 -39 -4। सब देखो माइनस लास्ट में भी आ गया, सो पॉजिटिव से बड़ा तो माइनस होता नहीं है, सो इसके लिए ये वाला नहीं है। सी -4 -39 40 41 और -42, सो इसमें भी माइनस एक बार लास्ट में आ गया, सो ये भी नहीं है। डी 41 40 -4। अब देखो पॉजिटिव से बड़ा माइनस वाला नंबर तो हो ही नहीं सकता, सो इसके लिए ये भी नहीं है। सो हमारा आंसर क्या है, ए। सो 16th है विच रिप्रेजेंट्स -1 -4। सो -1 में से -4 कर दिए, ये कौन सा रिप्रेजेंट करता है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट हमने हमेशा करना होता है। सो हम वो वाला कैंसिल कर देंगे जिसमें 0 से स्टार्ट ना हुआ हो। डी में तो वैसे भी स्टार्ट नहीं हुआ, सो डी को तो हमने कैंसिल कर दिया। बी में 0 से स्टार्ट नहीं है, सो इसके लिए बी को भी कैंसिल कर दिया। अब हमारा आंसर जो आएगा वो होगा ए और सी में से। सो क्या है, -1। सबसे पहले हमने 0 में से 0 से -1 तक लेकर जाना है, जो कि हम किस में नहीं लेकर जा रहे, सी में नहीं लेकर जा रहे। सो ए अकेला बच चुका है एंड उसके बाद हमने -4 भी कर देने, यानी 4 डिजिट पीछे जाना है। सो 4 डिजिट पीछे गए, -5 पर हम पहुंच गए। यानी 4 डिजिट कैसे पीछे गए, 1 2 3 4। कई लोग कहेंगे कि -4 आएगा, लेकिन -5 आएगा। सो हमारा आंसर -5 आ चुका है एंड ए इज द राइट आंसर। सो ये है हमारा 17th क्वेश्चन। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -28 + 12 + 42 - 63 इज। ए पार्ट है 37, बी -36, सी 145, डी -145। सो ये जो मैंने साइड में डाले हैं ये दोनों क्या है, ब्रैकेट्स। सो इन्हें आप 1 मत मानना। सो -28 + 12 + 42 - 63। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो ये नंबर्स थे प्लस वालों को प्लस कर लिया, माइनस वालों को माइनस कर दिया। -28 - 63 किया क्या, सो क्या आ जाएगा, -91। और 12 + 42 क्या होता है, 54। सो -91 + 54 किया, जो कि कितना आ जाएगा, -37। बट ये जो हमारे बाहर में ब्रैकेट्स हैं यानी लाइन्स है, इसकी वजह से हम इनका चेंज कर देंगे साइन। सो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 37। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इफ a and b are integers, if a and b are integers and a is not equal to b, then which is incorrect। सो कौन सा इनकरेक्ट है, अगर a और b इंटीजर्स हैं और a b के इक्वल नहीं है। सो a + b = b + a। जैसे कि देखो कि अगर हम a + b कर दें, क्या वो b + a हो जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, a को ले लेते हैं 2 और b को ले लेते हैं 3। 2 + 3 5 आ जाएगा और b + a यानी 3 + 2 वो भी 5 आ जाएगा। आगे b a - b। सो a - b क्या कर देना है, 2 - 3 कर देंगे, जैसे वो क्या आ जाएगा, -1। और अगर b - a यानी 3 - 2 करेंगे वो आ जाएगा 1। सो -1 और 1 इक्वल नहीं होते हैं, सो ये वाला तो इनकरेक्ट है, इसे हम कर देंगे टिक। सी a + 1 = 0 + a = a। यानी अगर हम a जो है 2 है, 2 में 0 प्लस कर दे, सो वो 0 + 2 के इक्वल होगा। 2 + 0 कितना होता है, 0। अब 0 + 2 कितना होता है, सबसे पहले 2 + 0 होता है 2 और 0 + 2 भी होता है 2। अब a क्या है, 2। सो इसके लिए ये भी सही है। डी a - 0 = a is not equal to 0 - a, यानी a - 0 क्या आ जाएगा, a। अगर हम 2 में से 0 माइनस कर दे, क्या आ जाएगा हमारा 2। सो a ये तो हो चुका है, लेकिन अगर हम 0 में से a माइनस करें वो a नहीं आएगा। 0 में से a माइनस किया यानी 0 में से 2 माइनस किया, क्या आ जाएगा, -2। सो इसके लिए a कितना था हमारा, 2। सो
और हमारा कितना है -2। सो ये भी इक्वल नहीं है, लेकिन ये इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन डाला हुआ है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन 19। इन द टेस्ट 4 मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट। Asha answered all the questions and scored 26 marks. 2. She got 9 correct answers. Varun also answered all the questions and scored 2 marks. 2. He got 5 correct answers. How? So देखो, एक टेस्ट था उसमें 4 मार्क्स उसे दिए गए थे हर एक करेक्ट आंसर के लिए और -2 मार्क्स दिए गए थे हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। आशा ने आंसर किए सारे क्वेश्चंस और उसे मिले 26 मार्क्स और उसके 9 करेक्ट आंसर से। सो अब वरुण ने स्कोर किए 2 मार्क्स और उसने सारे ही क्वेश्चन आंसर किए थे और आशा ने भी सारे क्वेश्चन आंसर किए थे और उसे 5 करेक्ट आंसर्स थे। सो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ईच आंसर इनकरेक्टली। सो कितने उन्होंने आंसर इनकरेक्टली किए। सो आशा के कितने हैं, 4 × 9 कितना है 36। सो इनकरेक्ट मार्क्स क्या आ जाएगा, 36 - 26 = आ जाएगा 10। सो इनकरेक्ट क्वेश्चंस यानी हर एक क्वेश्चन इनकरेक्ट के लिए 2 होते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10/2 जो कि आ जाएगा 5। सो इसके 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट है यानी A, B और D तीनों ही कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि किसी का भी फर्स्ट वाला 5 नहीं है। वरुण 4 × 5 = 20। सो उसके इतने मार्क्स है और इनकरेक्ट मार्क्स उसके -2 है। सो 18 है। अब 18/2 कर देंगे जो कि है 9। सो उसके 9 इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं। सो इसके लिए हमारा आंसर आ जाएगा C 5 और 9। अब आगे है क्वेश्चन 20 जो कि है इन माई अकाउंट्स बुक आई राइट पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स फॉर लॉसेस मेड इन माई बिजनेस। सो मेरी अकाउंट बुक में मैं पॉजिटिव नंबर्स लिखता हूँ और साथ में नेगेटिव नंबर्स लिखता हूँ उन लॉसेस के लिए कि जो मैंने अपने बिजनेस में बनाए हैं, पॉजिटिव नंबर्स अपने प्रॉफिट्स के लिए। फॉलोइंग आर द एंट्रीज इन द बुक फॉर द लास्ट 7 डेज। सो लास्ट 7 डेज की जो ये एंट्रीज हैं 21, -19, 11, -20, 17, 25 और -13 यानी ये मैंने अपनी डायरी में लिखे हैं। सो हाउ मच प्रॉफिट इज मेड बाय मी, मेरे से कितना प्रॉफिट बना है। सो ऑप्शन ए है 32, B 22, C 34, D 24। सो टोटल प्रॉफिट जो प्रॉफिट वाले थे वो क्या क्या थे, 21, 11, 17 और 25। अब इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव वाले थे, नेगेटिव वाले नहीं, वो सारे प्लस कर देने जो कि आ जाएगा 74। टोटल लॉस वाले जो माइनस में थे, माइनस में कितने थे, -19 था, एक -20 था और एक -13 था। अब उनका माइनस हमने गायब कर देना है एंड हमने इन सभी को प्लस कर देना है। 19 + 20 + 13 जो कि आ जाएगा 52। सो प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ है, प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है। सो क्वेश्चन में तो बताया गया कि प्रॉफिट हुआ है, सो इसके लिए हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। सो 74 में से हमने 52 माइनस कर देना जो कि आ जाएगा 22। सो हमारा आंसर है B 22 यानी इतना प्रॉफिट हुआ है लास्ट 7 डेज में। आगे है क्वेश्चन 21। माया गोज 35 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट A to B। सो माया 35 किलोमीटर ईस्ट जाती है एक पॉइंट से A पॉइंट से B तक। सो B से वो 30 किलोमीटर वेस्ट आती है यानी ईस्ट से ऑपोजिट साइड ही होता है वेस्ट, यानी जिस साइड को वो जा रही है उसी साइड से वो वापस आएगी। सो अगर उसने डिस्टेंस जो वेस्ट डायरेक्शन में लिया है वो रिप्रेजेंटेड है एक नेगेटिव इंटीजर से। सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द ईस्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम A। सो देखो सबसे पहले हमने इसके लिए एक नंबर लाइन बना ली। सो उस नंबर लाइन में क्या है कि जो B है वो ईस्ट की तरफ है और उसने ईस्ट की तरफ 35 किलोमीटर चल लिए। अब वो दोबारा आने लगी वेस्ट की तरफ, वेस्ट उसके ऑपोजिट वाली साइड हो गई यानी उधर ही साइड को ही वापस तुरने लगी। सो 30 किलोमीटर वो आ गई एंड अब 35 किलोमीटर से हमने माइनस कर देना 30 किलोमीटर जो कि कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। से 5 किलोमीटर बचा है यानी 5 किलोमीटर है आंसर। अब ऑप्शंस क्या है, A पॉजिटिव इंटीजर 5 किलोमीटर, B नेगेटिव 3 किलोमीटर, C पॉजिटिव 2 किलोमीटर या D नेगेटिव 8 किलोमीटर। सो इसका आंसर है, देखो नेगेटिव वाले में से तो एक भी नहीं है। सो पॉजिटिव वालों में से ही है, पॉजिटिव वालों में से क्या है, यहाँ पर कितना 5 किलोमीटर बचा है, 2 किलोमीटर हो नहीं सकता। सो इसके लिए 5 किलोमीटर है हमारा आंसर, पॉजिटिव इंटीजर यानी A है हमारा आंसर। सो
आगे है क्वेश्चन 22। एन एलिवेटर डिजाइन्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर मिनट इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 12 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -468 मीटर। सो देखो जो माइनस वाला है और प्लस वाले दोनों को प्लस करना पड़ेगा सबसे पहले। सो दोनों प्लस होकर कितना आ चुका है 480 मीटर। अब 8 मीटर जो उसके मिनट्स की स्पीड है और हमने बताना है कि कितने लॉन्ग यानी कितने मिनट्स उसे लगेंगे। सो उसके लिए 480 डिवाइड बाई 8 करना पड़ेगा। सो 480 कितना आ जाता है 60 के ऊपर। सो हमारा आंसर आ जाएगा 60 मिनट्स। ऑप्शंस क्या है, ए 60 मिनट्स, बी 30 मिनट्स, सी 50 मिनट्स और डी 10 मिनट्स। सो इसका आंसर है ए 60 मिनट्स। आगे है क्वेश्चन 23। फाइंड पी क्यू और आर। यहाँ पर ये नंबर लाइन है और हमने पी क्यू और आर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी ऑप्शंस। सो ऑप्शंस में ए में पी है 31 डिग्री सेल्सियस, क्यू है 8 डिग्री सेल्सियस और आर है 5 डिग्री सेल्सियस। बी में पी है 30 डिग्री सेल्सियस, क्यू है 18 डिग्री सेल्सियस, आर है 6 डिग्री सेल्सियस। सी में पी है 31 डिग्री सेल्सियस, क्यू है 18 डिग्री सेल्सियस और आर है 6 डिग्री सेल्सियस। डी में पी है 30 डिग्री सेल्सियस, क्यू है 7 डिग्री सेल्सियस और आर है 8 डिग्री सेल्सियस। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट में हमें पी पता करने के लिए कंडीशन दी गई है द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस इज पी। सो हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है पी। सो देखो हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है 24 डिग्री सेल्सियस जो मीरत है, और कोल्डेस्ट प्लेस है कश्मीर जिसमें क्या है -7 डिग्री सेल्सियस। सो हमने दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है। 24 माइनस -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो 24 + 7 कितना होगा 31। अब पी आ जाएगा 31। सो बी और डी में 31 पी के इक्वल नहीं है, उनमें 30 है। सो इसके लिए बी और डी कैंसिल हो जाएंगे। आगे सेकंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन यमुनानगर एंड पठानकोट इज क्यू। सो यमुनानगर में कितना टेम्परेचर है 17 डिग्री और पठानकोट में कितना है -1 डिग्री। सो 17 माइनस -1 डिग्री क्या आ जाएगा 17 + 1 डिग्री जो कि आ जाएगा 18। सो ए में 18 डिग्री नहीं है, सो इसके लिए हम कैंसिल कर देंगे ए। सो हमारा सिंपली आंसर सी आ चुका है, लेकिन हम थर्ड कंडीशन भी अप्लाई करेंगे द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पठानकोट एंड कश्मीर इज आर। सो पठानकोट का कितना है, पठानकोट का अभी हमने पता किया था जो कि था -1 और कश्मीर का पहले किया था जो कि था -7। सो -1 माइनस -7 यानी -1 + 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। सो इसके लिए आ जाएगा 6। सो हम कर देंगे सिलेक्ट सी। सो सी जिसमें पी है 31 डिग्री सेल्सियस, क्यू है 18 डिग्री सेल्सियस और आर है 6 डिग्री सेल्सियस है हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन 24 स्टेट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन। सो ए ऑप्शन है कि फर्स्ट में आएगा ट्रू, सेकंड में ट्रू, थर्ड में फॉल्स और फोर्थ में ट्रू। बी ऑप्शन है फर्स्ट में आएगा फॉल्स, सेकंड में ट्रू, थर्ड में फॉल्स और फोर्थ में ट्रू। सी ऑप्शन है फर्स्ट में आएगा फॉल्स, सेकंड में आएगा ट्रू, थर्ड में आएगा ट्रू और फोर्थ में आएगा फॉल्स, ये सी है। और डी है फर्स्ट में आएगा फॉल्स, सेकंड में आएगा फॉल्स, थर्ड में आएगा फॉल्स और फोर्थ में भी आएगा फॉल्स। सो फर्स्ट है द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्या एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो हम इंटीजर्स की करते हैं वो नंबर लाइन के ऊपर नहीं देख सकते। सो फुल चैप्टर में ही जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है या इस जो बुकलेट है वर्कशीट में जो चैप्टर 1 के है या आपका जो लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन पेपर दिया गया उसमें भी नंबर लाइन के ऊपर दिखाया गया है। सो इसके लिए ये फॉल्स होगा क्योंकि वो रिप्रेजेंट हो सकता है। सो इसके लिए हम ए को तो कैंसिल कर देंगे क्योंकि ए का ट्रू आया है। सो फर्स्ट ट्रू है ए का। आगे सेकंड फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। अब देखो मल्टीप्लाई तो यहाँ पर कहीं से नहीं आया क्योंकि मल्टीप्लाई है कहाँ पर, यहाँ पर प्लस है। सो इसके लिए ये दोनों मल्टीप्लाई तो नहीं हो जाएंगे। सो इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सो इसके लिए कैंसिल बी और सी दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। सेकेंड है द आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इज 1। सो जो आइडेंटिटी होगी इंटीजर्स की एडिशन वाली क्या वो 1 होती है। सो
इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स इसलिए क्योंकि जो हमारे एडिटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर्स के लिए वो होती है 0। आगे है फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम्स इज नेगेटिव। सो जैसे कि मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन में पहले बताया था कि अगर आपको नेगेटिव इंटीजर को इवन नंबर में करोगे तो वो पॉजिटिव में आएगा, और अगर ऑड नंबर में करोगे तो नेगेटिव में आएगा। यहाँ पर कहा गया कि इवन नंबर में अगर नेगेटिव में आएगा तो उसके लिए फॉल्स। सो आप सभी को श्योर हो चुका है कि डेफिनेटली डी ही आएगा आपका आंसर। सो डी है हमारा आंसर, जिसमें फर्स्ट भी फॉल्स है, सेकेंड भी फॉल्स है, थर्ड भी फॉल्स है और फोर्थ भी फॉल्स है। आगे है 25, फिल ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। अब देखो फर्स्ट है 22 मल्टीप्लाई -36 प्लस -42 डिवाइड बाय -3। सो ये करने से पहले मैं आप सभी को इसके ऑप्शंस दिखाना चाहूँगा। सो ऑप्शंस में क्या है, ए ऑप्शन है फर्स्ट में क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, सेकंड में स्मॉलर देन, थर्ड में इक्वल टू। अब बी ऑप्शन है कि फर्स्ट में आएगा स्मॉलर देन, सेकंड में आएगा स्मॉलर देन, थर्ड में ग्रेटर देन। सी ऑप्शन है फर्स्ट में आएगा ग्रेटर देन, सेकंड में आएगा स्मॉलर देन और थर्ड में आएगा ग्रेटर देन। डी ऑप्शन है फर्स्ट में आएगा इक्वल टू, सेकंड में आएगा ग्रेटर देन और थर्ड में आएगा स्मॉलर देन। सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने ऊपर वाली तो बोल दी थी, और जो हमारा बॉक्स है उसके बाद वाला क्या है 9 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई -8। सो हमने क्या किया, सबसे पहले 22 मल्टीप्लाई -36 कर लिया, जो कि कितना आ जाएगा -792। अब -792 में हमने प्लस किया 14, जो कि क्या आ जाएगा -778। सो इधर ही साइड का तो हो चुका है। अब 9 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई -8, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, जो कि कितना आ जाएगा -4032। सो -4032 है, क्या वो -778 से बड़ा है? नहीं, क्योंकि मैंने आप सभी को एक रूल में बताया था कि जो आपको पॉजिटिव में बड़ा लगता है वो असली में नेगेटिव में छोटा होता है। तो इसके लिए -778 बड़ा है, यानी यहाँ पर क्या लगेगा ग्रेटर देन का साइन। सो बी और डी को हम कैंसिल कर देंगे। बी और डी को इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों में एक में तो है स्मॉलर देन का साइन और एक में इक्वल टू का साइन, फर्स्ट वाले में ही। सो ए और सी में से एक आंसर आएगा आपका। सो अब सेकंड 26 -22 प्लस 21 डिवाइड बाय -7, और बॉक्स के बाद है 43 -11 -13। सो 26 -22 प्लस -3। सो क्या करना है, 26 -22 कर देंगे सबसे पहले, जो कि आ जाएगा 4 प्लस -3 1 आ जाएगा। अब 43 -11 -13, 11 -13 कितना हो जाएगा -24। सो 43 -24 कितना आ जाएगा 19। अब 19 बड़ा है या 1? सो ऑफकोर्स 19 बड़ा है। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्मॉलर देन का साइन। लेकिन जो हमारे हैं ए और सी दोनों में ही स्मॉलर देन का साइन है। सो हमारे पास अभी के लिए कोई प्रूफ नहीं है। सो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कैंसिल करेंगे। थर्ड -16 डिवाइड बाय -13 प्लस -3, और बॉक्स के बाद है 12 डिवाइड बाय -3 -0। -3 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे -3 ही रहेगा, और दूसरी साइड पर -13 प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। सो -13 -3 के क्या आ जाएगा -16। -16 में से -16 डिवाइड किया क्या आ जाएगा 1, और 12 में से डिवाइड किया -3 क्या आ जाएगा -4। सो क्या कर देंगे कैंसिल ए, क्योंकि इसमें क्या आंसर आया आपका ग्रेटर देन, और जो हमारा सी पार्ट में है उसमें ग्रेटर देन है, लेकिन जो ए पार्ट में है उसमें इक्वल टू है। सो इसके लिए हम कर लेंगे सिलेक्ट सी। सो हमारा आंसर आ चुका है सी। आज की वीडियो को इतना ही। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगी है, सो इसके लिए मेरे चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी दबा देना। इस वीडियो को कर देना लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।